नमस्कार बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा में फर्स्ट पोइम है अपनी डस्ट ऑफ स्नो। इसे एक्सप्लेन करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब धूल, स्नो मतलब बर्फ, बर्फ की धूल, बर्फ के रवे। तो इस कविता में कवि क्या कहता है, अपने अंधविश्वासों पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है कि भी हम अपने समाज के अंदर कैसे कैसे अंधविश्वास रखते हैं। तो कवि कहता है, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। कवि कहता है कि भी इस प्रकार कौवे ने मुझ पर, शुक डाउन मतलब हिलाकर गिराना, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से बर्फ की धूल को हिलाकर मुझ पर गिराया। कवि कहता है कि भी एक कौवा एक धतूरे के पेड़ पर बैठा हुआ था जिस पर बर्फ ढकी हुई थी, तो उसने उस वृक्ष को हिलाकर मुझ पर बर्फ के रवे, बर्फ की धूल को गिराया। हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो कवि कहता है, अगर ऐसा करने से, कौवे के धतूरे के पेड़ से मुझ पर बर्फ की धूल गिराने से, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, तो मेरे हृदय का, मेरे दिमाग का मिजाज ही बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और दिन का कुछ भाग बचा लिया। आई हैड यू, जिसे मैं खराब मान चुका था, जिस पर मैं अफसोस व्यक्त कर चुका था। हैड र्यूड का मतलब भाई अफसोस व्यक्त करना। भाई कवि कहता है कि भाई धतूरे के पेड़ से कौवे के द्वारा मुझ पर बर्फ की धूल गिराने से मेरे हृदय का मिजाज ही बदल गया, और मैंने दिन का जो कुछ भाग खराब मान लिया था, जिस पर मैं अफसोस व्यक्त कर चुका था, वो ऐसा होने से बच गया। तो कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के द्वारा कि भाई हमारे समाज के अंदर कुछ अंधविश्वास हैं। भाई उन अंधविश्वासों में से ही एक अंधविश्वास पर व्यंग्य किया है। हम क्या है, कौवे को, धतूरे के पेड़ को, बर्फ के जमने को क्या मानते हैं, अपशुकन मानते हैं, अशुभ मानते हैं। कवि ने जब देखा भाई एक धतूरे के पेड़ पर बर्फ ढकी हुई है और उस वृक्ष पर एक कौवा बैठा है, तो कवि के मन में क्या विचार आए कि भाई ऐसा होने से उसके जो दिन का भाग है, आज का दिन उसका खराब चला गया है। लेकिन कौवे ने तुरंत क्या किया, भाई उस धतूरे के पेड़ को हिलाया और बर्फ की धूल कवि पर गिरी। तो कवि को ऐसा लगा, कवि के ऐसा, कौवे के ऐसा करने से कवि का जो हृदय था उसका मिजाज ही बदल गया। तो कवि को क्या महसूस हुआ कि भाई उसने दिन का जो कुछ भाग खराब मान लिया था, वो ऐसा होने से बच गया जिस पर वो अफसोस व्यक्त कर चुका था। तो अपना कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो एक बार फिर देखो, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। भी एक कौवा धतूरे के पेड़ पर बैठा था जिस पर बर्फ ढकी हुई थी। तो उसने क्या किया, जिस प्रकार एक कौवे ने एक धतूरे के पेड़ से मुझ पर बर्फ की धूल गिराई। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसके ऐसा करने से मेरा हृदय, मेरे दिमाग का मिजाज ही बदल गया।
and saved some part of a day I had ruined. और मेरे दिन का कुछ भाग जो मैंने खराब मान लिया था वो खराब होने से बच गया, यानी मैं फिर दोबारा से काम पर लग गया। तो इस कविता के द्वारा, यानी ये व्यंग्यात्मक कविता है, हमारे अंधविश्वासों पर व्यंग्य किया है। यानी हमारे समाज के अंदर भी क्या है, कई चीजें हैं जिसे हम अशुभ और शुभ मानते हैं। इसी प्रकार कवि के समाज में भी क्या है, कौवे को, धतूरे के पेड़ को, बर्फ के जमने को अशुभ मानते हैं। तो इन चीजों को देखकर कवि पहले तो क्या महसूस करता है अपने मन के अंदर, भाई आज का दिन तो मानो उसका खराब चला गया। लेकिन फिर क्या है, कौवे ने धतूरे के पेड़ को हिलाया, बर्फ की धूल को उस पर गिराया, तो उसको क्या माना जाता है, फिर शुभ माना जाता है। तो फिर क्या हुआ, कवि के हृदय में परिवर्तन आ गया, उसका मिजाज ही बदल गया। उसने दिन का कुछ भाग जो खराब मान लिया था वो ऐसा खराब होने से बच गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस कविता का अपन क्या करना है, ये इसकी एक्सप्लेन करना है और इसकी जो कंप्रिहेंशन है वो करके देखनी है।